बंदी करने से सरकार को क्या लाभ मिला? खुलेआम चालू है, घर घर रोड पर दारू है। यहाँ बोलिए ना, यहाँ ऑनलाइन आ जाएगा दारू। पिया और 10 मिनट में जाके पेशाब कर दिया, कहानी खत्म हो गया। ये नीतीश जी सबसे गंदा काम किए हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से मिलेगा? वो अपना नकली शराब पी लेता है। लगता है कि अनंत प्राप्त हो रहा है। जी सॉल्यूशन बोलता है। ये धंधा बना लिया लड़का लोग। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत 24/7, जहाँ होती है हर खबर पे नज़र। तो जैसा कि आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे नीतीश जी का जो है शराब मुक्ति जो बिहार है, शराबबंदी यहाँ जो चल रहा है और ज़ीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने कही थी। उसी लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे होर्डिंग्स बन रहे हैं, पीछे पेंटिंग्स हुए जा रहे हैं और लिखा है हम सब ने ये ठाना है बिहार को नशा मुक्त बनाना है। और आगे भी चलिए आपको दिखाते हैं। आगे उन्होंने ये लिखवाया है कि बिहार की महिला करे पुकार, शराब मुक्त हो मेरा बिहार। यही नहीं, आगे और भी है, देखिए आप, यहाँ पे लिखा है अब शराब ना पीऊँगा पूरा जीवन जीऊँगा। इधर है शराब का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। आपने तो देखा ही होगा कि बहुत लोग जो है जहरीली शराब पीकर उनकी जान जा रही है। 40 लोगों की मौत हुई है पिछले कुछ दिनों में। और 2021 में अगर इस साल पूरा मिला ले मौतों का आंकड़ा, तो हम आपको बता दें कि 90 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। तो ये मौतें हो क्यों रही है, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सरकार कहती है शराबबंदी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे शराब नहीं आ रही है, शराब यहाँ पे आना जाना मना है उनके हिसाब से। और उन्होंने फिर ज़ीरो टॉलरेंस पे बात की थी कि यहाँ पे जो भी शराब लेके आएगा, जो भी शराब का ट्रांसफ़र करेगा, जो यहाँ पे पहुँचाएगा, उसको जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन भाई यहाँ तो शराब दिन पे दिन मिले जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी दिन मरे ही जा रहा है, कोई ना कोई मरता ही है यहाँ पे। और जहरीली शराब की वजह से मरता है, क्योंकि देखिए शराब ज़्यादातर पी कौन रहा है यहाँ पे कि मज़दूर लोग जो दिन भर खटते हैं, मेहनत करते हैं और जो मेहनत का जो थकावट है वो मिटाने के लिए वो शराब pीते हैं। लेकिन शराब जो है वो तो बंद है। चलिए सरकार के हिसाब से शराब बंद है, लेकिन जो है वो ब्लैक में आपको 2000 के करीब आपको बढ़ा के दाम शराब मिल जा रहा है आपको ब्लैक में, ठीक है। लेकिन मज़दूर जो है वो 2000 का पैसा नहीं दे सकते, इसीलिए वो जाते हैं जो पैकेट वाला होता है, जो यूरिया छाप दारू होता है वो पीते हैं और फिर पी के अपनी जो है जान खो बैठते हैं। उनकी जहरीली शराब की वजह से उनका जो है मौत हो जाता है। और लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। देखा जाए तो बात यह है कि अगर शराबबंदी है तो देखिए हमारे जो बिहार है उससे सटा हुआ देश है नेपाल। नेपाल में शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो वहाँ से शराब जो है आ सकता है। दूसरा है कि हमारे से सटा यूपी है, हमारे से सटा जो झारखंड है और हमारे से सटा ही बंगाल है। तो इन तीनों जगह जो है शराब का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ पे शराबबंदी नहीं है। तो जो है हमारे यहाँ के बिहार वासी वो चले जाते हैं वहाँ पे और जाके वहाँ से दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। और जो शराब का वहाँ से आता है वो उसी बॉर्डर से आता है। तो बात अब यहाँ है कि अगर शराबबंदी हो चुकी है तो यूपी और बिहार बॉर्डर के बीच से शराब आ कैसे रहा है, झारखंड बॉर्डर से शराब आ कैसे रहा है, बंगाल से शराब आ कैसे रहा है और ये लोग कैसे पी रहे हैं। अगर शराबबंदी है तो पूर्ण चेक होना चाहिए ना कि कैसे शराब आ कैसे रहा है। अगर आपने ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही है तो आपको ये भी होना चाहिए कि आप देख लें, बता दें कि अगर शराब जहाँ से आ रहा है तो आप पूरे अच्छे से चेकिंग करें। अभी अगर हम बात करें तो कल परसों की बात है, पटना में क्या हुआ था कि शादियों में जाके वहाँ पे चेकिंग चल रही है। पुलिस दिन दहाड़े जो रात में है शादी जहाँ पे महिलाओं लोग बैठी हुई थी जिस रूम में, वहाँ पे पुलिस धड़ल्ले से घुसकर चेकिंग कर रही थी। अब इसमें बात यह है कि अगर आप पुलिस है और रात में जा रहे हैं महिला के रूम में चेक करने जा रहे हैं, तो आपके साथ एक महिला जो पुलिस इंस्पेक्टर है या पुलिस ऑफिसर है उसको रहना ज़रूरी है। आपके साथ महिला क्यों नहीं थी? अगर आपको चेकिंग करना, चलिए पुलिस है तो आपका काम है कि आप चेकिंग करें, आप सब कुछ चेक करिए, गाड़ी चेक करिए, घर चेक करिए। लेकिन आप अगर महिला के कमरे में अगर चेकिंग कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं, तो आपको महिला जो पुलिस कर्मी है उनको साथ में ले जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपको इसकी इजाज़त किसने दी कि आप ऐसे ही धड़ल्ले से घुस जाइए और महिलाओं के कमरे में जाके चेकिंग करिए? वहाँ पे क्या है, गुजरात के कुछ लोग थे, 2-3 जो है आपके इंजीनियर्स थे, वो पकड़ाए गए हैं। एक बॉटल में 5 लोग पकड़ाए गए हैं। बताइए क्या बात हुई है?
और अगर शराबबंदी है, शराबबंदी अगर सही में है तो आ कहाँ से रहा है बिहार में? और अगर आप ये बताइए कि आपको लगता है शराब पीने से सेहत जो है बहुत ख़तरनाक है, सेहत के लिए बहुत जानलेवा है, तो ये चीज़ तो मोदी जी को भी दिख रहा होगा, ये चीज़ तो बाकी जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनको भी दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ शराबबंदी क्यों? और अगर आप शराबबंदी यहाँ पे किए हैं तो पूर्ण रूप से शराबबंदी क्यों नहीं है? ये शराबबंदी आधे आधे में क्यों? अगर शराबबंदी है तो पूरी तरीके से होना चाहिए, और अगर नहीं है तो पूरी तरीके से बंद करो। ये आधे आधे में क्या होता है? इसकी वजह से जो कर्मचारी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो बिना मतलब का यूरिया छाप दारू पीकर उनकी मौत हो जाती है। तो इसी सिलसिले में लोग से ही पूछेंगे आज हम कि क्या यहाँ पे सही में दारू बंद है या सिर्फ ये ढकोसला है, और जो नीतीश जी है उनका ये प्लान क्या है, फेल है या फिर चल रहा है सही से? तो सर आप बताइए कि यहाँ पे शराबबंदी सही से है या फिर बिल्कुल जो है फेल है? नहीं, यहाँ शराबबंदी फेल है, बिल्कुल फेलियर है ना? नाम फेल है। और अगर चेकिंग होता है तो सिर्फ गरीबों को ही चेकिंग होता है? बस गरीबों का होता है, अमीर लोग तो अपना पी रहा है फ्लैट में। जी जी, जो है क्या जहाँ पे कैंप चलाया गया था कि दारू बंद करना है, ये नहीं होना है, और उसी जगह दूसरे दिन दारू का बॉटल्स पाया गया था, तो इस पे क्या कहेंगे कि वो लोग खुद पीते हैं तभी है ना? जी जी, कुछ हालत नहीं है, घर घर में मिल रहा है शराब, हर घर ना। अभी 2 दिन पहले जीरो टॉलरेंस की बात कही थी नीतीश जी ने कि अगर कहीं भी आपको रास्ते में रोक के और जो ब्रेथ एनालाइजर होता है जिसमें फूंक के पता चल जाता है कि शराब पिया है या ना पिया है, तो ये सारे पब्लिक्स पे चेकिंग होगा। तो होगा, तो जिसे वो गांव में सब पी रहा है, वो घर में पी रहा है, रोड पर नहीं चल रहा है पी के, खुले में नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे नीचे सब पिया जा रहा है। हाँ, सब पी रहा है। तो ये मिनिस्टर्स पे चेक क्यों नहीं होता है? अब क्या, वो तो प्रशासन जानेगा ना। होना चाहिए कि नहीं? आप एकदम होना चाहिए जी, क्योंकि आधा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो मिनिस्टर जो बड़े बड़े लोग हैं उनका ये समय फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पकड़ाता जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो पीता भी है जहरीला शराब और मर जाता है। तो लोग कम पैसा के चक्कर में जहरीला शराब पी लेते हैं। जी, क्योंकि रियल वाला पिए भी कैसे ना, ब्लैक मनी करके वो 2000-3000 में बिक रहा है जो दारू होता है। हाँ, तो मिलवे करता है 3000-4000, तो गरीब आदमी कहाँ से मिलेगा? वो अपना नकली शराब पी लेता है। शराब पूरी चल ही रहा है, अभी तक चल ही रहा है ना? चल ही रहा। अच्छा, पुलिस यहाँ चेकिंग करने जाती है कि नहीं जाती है? पुलिस तो पूरी तरह से चेकिंग नहीं चल रही है, नहीं चलती है, पूरी तरह से चेकिंग नहीं चल रही है। पैसे पे सारी जगह पर शराब मिल रहा है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, आपने सुना कि यहाँ पे जो है शराब मिल ही रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बात है कि अगर शराबबंदी आपने कर दिया है तो लोग दूसरे की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। लोग खतरनाक जो जहरीले शराब है वो पी रहे हैं। बच्चे जो लोग हैं जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? वो भी जहरीले शराब पी रहे हैं, वो भी शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू कर रहे हैं। उनका जो है पढ़ाई से मन हट चुका है, और यही सब के चक्कर में वो जो है पढ़ चुके हैं। और आसपास भी आपने देखा कि हमने बात किया उनसे, वो भी कह रहे हैं कि दारू जो है यहाँ पे बंद नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे चल ही रहा है, घर घर मिल रहा है, और पुलिस जो है वो कभी कभी चेकिंग करती है। तो मतलब क्या है यार ये? अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है तो मतलब है, बातों का जो होता है कोई एक वजूद होता है। आपने बस कह दिया सो कह दिया, लेकिन ऊपर तो आप कह रहे हैं कि शराबबंदी हो गई है, लेकिन नीचे से कि आपको कहाँ दिख रहा है कि शराबबंदी नहीं है? कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा शराब मात्रा में बनाती है और धीरे से यहाँ पे खिसका देती है, हमारे जो बिहार में खिसका देती है, लेकिन वो सीधा टैक्स नहीं लेती है। अगर वो सीधे तौर पे अगर ऑफिशियली अगर वो भेजे तब उनको टैक्स लगेगा, लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि ये ऑफिशियली शराब जो है लेते नहीं है, ये पीछे से साइड से निकाल के ले लेते हैं, और जिसका भुगताना करना पड़ता है गरीब लोगों को, कर्मचारी है। बिल्कुल शराब मिल रहा है या फिर बिल्कुल नहीं मिल रहा है? शराबबंदी बिल्कुल नहीं है, हर जगह पे शराब मिल रहा है। सरकार के मालूम है कि शराब कहाँ कहाँ मिल रहा है, प्रशासन के मालूम है, लेकिन वो फिर भी चेकिंग नहीं करवाते। चेकिंग होता है जहाँ तहाँ, जो निर्दोष है वो पकड़ाता है, जो दोषी है उसको कुछ नहीं है। अब शराबबंदी करने से सरकार को क्या लाभ मिला? सरकार कोई लाभ बतावे? शराबबंदी से बिहार प्रांत को सबसे बुरा स्थिति बिजनेसमैन को है, इसलिए कि यहाँ का रुपया दूसरे राज्य में जा रहा है और दूसरे राज्य से शराब आ रहा है। पिया और 10 मिनट में जाके पेशाब कर दिया, कहानी ख़त्म हो गया।
कि नीतीश जी सबसे गंदा काम किए हैं। शराबबंदी। हाँ, सबसे थर्ड क्लास। इससे बढ़िया लालू जी का सरकार था कि कम से कम बिजनेसिया ठीक था, आर्थिक स्थिति सबका ठीक था। आर्थिक स्थिति सही नहीं है बिहार का। लालू जी तो फिर कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं शराबबंदी हटा दो, क्यों करवा के रखे हैं? लेकिन नीतीश जी आप शराबबंदी का, आप पावरफुल आदमी हैं, हमारे नीतीश जी पावरफुल आदमी हैं। आप 10% महिलाओं के लिए आपके यहाँ गया, उसके लिए शराबबंदी कर दिया, 50,000 की आप बंदी कर दिए। 10% आदमी पी कर लंगाई करता है, 10% के लिए आप कानून बनाइए। जो पी करके गाड़ी चलाता है, आपके माध्यम से हम समाचार पहुंचा रहे हैं उनके यहाँ, जो पी करके गाड़ी चलाता है उसको 6 महीना का सज़ा, 25,000 रुपया जुर्माना। जो पी करके रोड पे गाली घिन्ना करता है उसको 25,000 रुपया सज़ा, 25,000 रुपया जुर्माना और साल भर का सज़ा। जो पी करके 4 व्हीलर गाड़ी चलाता है उसको साल भर का सज़ा, 50,000 रुपया जुर्माना। आप कानून बनाइए, आप पावरफुल आदमी हैं। तो एंड सन 12-17 में पब्लिक को दिमाग घुरा देते हैं और पब्लिक को दिमाग इन्वेस्ट दूसरा देने कर देते हैं, और जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ ध्यान है ये नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि उनको औरतों का ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और पुलिस का बहाली निकलवाएंगे। लेकिन कल परसों अगर पटना का बात करें तो पटना में एक शादी हो रहा था, वहाँ पे पुलिस जो है अपना मेल कर्मचारियों के साथ गए थे, जबकि फीमेल को ले नहीं गए थे। तो इसमें मैं उस विषय पर नहीं बोल सकता हूँ, मैं शराबबंदी पर बोल रहा हूँ। शराबबंदी से नीतीश जी का कोई लाभ नहीं हुआ। ये यहाँ का जनता का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ, बिहार को बहुत नुकसान। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। जी जी, एक तो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे आएगा पैसा? कैसे? जो आदमी जो कमाता है, जो थोड़ा बहुत भेजता है, वो तो यहाँ से रुपया दूसरे राज्य में जा रहा है। जी बिल्कुल। और शराबबंदी चारों बगल से आ रहा है। जी, खाली कहीं बंदी है। नेपाल से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है। सगर से जो व्यापार करने वाला है इसका है तो कर ही रहा है, सरकार के माध्यम से भी हो रहा है। सरकार के मालूम नहीं है, प्रशासन के मालूम नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। आप उस पर निगरानी नहीं दीजिएगा और दूसरे और निगरानी दीजिएगा, ये पब्लिक का सिर्फ दिखावा हुआ। और नीतीश जी को अगर तरक्की करना है तो उस पर शराबबंदी पर सबसे पहले कानून बनावें। कानून मुख्य चीज़ होता है और कानून के धारे में आप लावें उसको। और शराबबंदी करने से कोई फायदा नहीं हुआ, बिहार बहुत पीछे चल गया, आर्थिक स्थिति खराब है यहाँ का। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम था तो सीधे शराबबंदी करवाए तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन इससे प्रॉब्लम खत्म कहाँ होता है और स्टार्ट शराबबंदी पे मत जाइए। सब दिन पी करके लंगाई सब दिन सब कर रहा है, 10% सब करता है, अच्छे आदमी थोड़ी करेगा। उसके ऊपर से जो गरीब और ज्यादा है कर्मचारी, वो तो खराब शराब या जहरीला शराब पी के उनका मौत हो रहा है। इससे क्या फायदा हुआ? सरकार को केवल घाटा है और उससे बुरा स्थिति जनता का है। बिल्कुल जी। और आपका नाम क्या है? जो मेरा अरुण कुमार वर्मा नाम हुआ, जो माफिया कमाने वाला है वो तो रुपया कमा रहा है, वो प्रशासन का भी पैसा दे करके कमा रहा है। प्रशासन को हर चीज मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है। और जो चेकिंग होता है तो डीलर को तो पकड़ाता नहीं है, वो फंस जाता है बीच वाला। चेकिंग होता है तो बाकी जो पार हो गया और थोड़ा दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि शराब पकड़ाया, यही राजनीतिक है। सब कुछ तो राजनीति पे ही चल रहा है और जो पिसा रहे हैं हम लोग जनता तो पूरा पिसा गया, पूरा पिसा गया। इसे बहुत देखिए, मोटा मोटी एकदम डिक्लेयर चीज है कि बिहार प्रांत का बिजनेसिया का आर्थिक स्थिति खराब। और ये सब जो नीतीश जी करवा रहे हैं, ये सब क्या है फिर? ये सब तो खाली दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए है। एक रोज हम ट्रेन पे आ रहे थे तो एक औरत बोला, बूढ़ी थी, कि पहले तो बेटा कमा के आवले पटनवा से तो कुछ पैसा देवो कर रहे, अब तो पैसों नहीं दे। ये आप तो आओ दरुआ पहले 20 रुपया पी ले, अब आप तो लगे कि 200 रुपया लगा है पिए में होकर। ब्लैक में पैसा बढ़ा दिया गया, पैसा बढ़ गया ब्लैक में, और फिर भी पैसा हमारे यहाँ तो आ रहा नहीं है, पैसा जा रहा है वो तो दूसरे राज्य में जा रहा है, तो कंगाल हो गया। और नीतीश जी अपना 12-17 में कभी इधर कभी उधर पैसा बढ़ा रहे हैं, बालू में तो क्या में एंड सैंड में झूठो खाली। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? शराब तो हर जगह मिल ही रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। और शराबबंदी की वजह से जो युवा है, जो यूथ है, वो ड्रग्स की तरफ रुख बोल रहे हैं कि पहले जो है
ठीक है, नशा बिल्कुल गलत काम है, बिल्कुल गलत काम है, लेकिन दारू मिल रहा नहीं है, लेकिन वो नशा ड्रग्स की ओर चले जा रहे हैं। सही बात है। किताब हाथ में छोड़ कर वो बस ड्रग्स और ये सब की तरफ ये धंधा बना लिया लड़का लोग। जी बिल्कुल। स्टूडेंट लोग मतलब क्या करेगा? देखा कि जो साटने वाला जो होता है उसको जी, जी। क्या बोलते हैं? रन राइट। हाँ, उसको देखा कि हम दो बुतरू को देखा बड़ा था, हम देखा कि मर सूंघ के एकदम लगता है कि अनंत परास हो रहा है। जी जी, सॉल्यूशन बोलता है उसको। हाँ, तो हम देख के उसको फिर डांटे कस के तो भागा। खुलेआम चालू है, घर घर रोड पर दारू है। यहाँ बोलिए ना, यहाँ ऑनलाइन आ जाएगा दारू। यहाँ तो बोलिए ना, यहाँ जीरो, नीतीश जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, तो क्या वो क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस है, दिखा दें क्या गली में आपके सामने नंबर लगा दें दारू वाला का, यहाँ आ जाएगा पहुँचाने के लिए। यहाँ पे तो नीतीश जी कह रहे थे कि अगर आपका दारू जो भी पास करता है, जो भी लाता है, उसको उस पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई कब से हो रहा है? ये किस साल? 5 साल हो गया ना। जी 5 साल हो गया। अभी बोलिए ना, अभी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो दारूबंदी, जो शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से आया था, मतलब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल कहते हैं, तो नीतीश जी ने खुले खुले अप्रैल फूल बना दिया है यहाँ पे। फूल अफसर लोग का मनमानी करने का, दोहन करने का एक जरिया बनाए हैं। जी जी। ये किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करते, ये खाली बयानबाजी करते हैं। ठीक है, दिखावा है। यहाँ दारू एकदम पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया, दारू बिक रहा है घर पूरा, सब जगह दारू मिलता है। तुरंत आ जाएगा, नंबर लगाइए, आपको यहाँ चलाएगा। न बंद हुआ न बंद हो रहा, न बंद हुआ है न बंद हो रहा, समझ ना। फोर्स में लगा देगा तो ये बंद नहीं होगा दारू, क्योंकि बॉर्डर जो है हमारे अगल बगल, नेपाल हो, यूपी हो, बंगाल हो या फिर झारखंड, हर जगह से दारू आ सकता है। ऊपर से ढिलाई है तब तो हो रहा है। वही तो कह रहे, प्रशासन चाहे तो पत्ता नहीं हिले, ये दारू कैसे आस पास पार हो रहा है? कैसे आ रहा है बोलिए? जी, ये सारा लोग का खेल है, ऊपर से नीचे ड्रामा खेले हुए हैं, सब झोला भर भर के, बोरा भर भर के बस पैसा ले रहे कमाए, जी, हैं। जी। पैसे का खेल हो रहा है सब यहाँ। बस लोगों को, बस गरीब लोगों पे टॉर्चर करने के लिए शराबबंदी का खेल किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना जैसे कि यहाँ पे दारू जो है बिल्कुल फेलियर है, और जो है यहाँ पे बस टॉर्चर गरीबों लोग को हो रहा है। तो आपने तो बहुत कुछ जान ही लिया, समझ ही लिया कि दारू जो है यहाँ पे बिल्कुल बंद नहीं है। ये जैसे कह रहे थे कि फ़ोन घुमा तो दारू आ जाएगा, तो मतलब सोचिए कि शराबबंदी कहाँ है, बस तो खेला ही हो रहा है शराबबंदी के नाम पे। तो जी जी, शराब तो बिल्कुल गली गली बिक रहा है, बच्चे बच्चे पी रहे हैं। जहाँ पे बच्चे बुक्स पढ़ना चाहिए तो वो शराब और नशीले पदार्थों की तरफ रुख मोड़ रहा है। तो इसी के साथ कैमरामैन गणेश के साथ कल्पना सिन्हा, भारत 24/7 बिहार। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, और ऐसी आपको अपडेट्स हम ज़रूर देते रहेंगे कि शराबबंदी आगे चल रही है, बंद हुआ है, और शराबबंदी जो उसको लेकर अभी फ़िलहाल जो नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात कही है, तो वो कहाँ किस हद तक सही मानी जाएगी, किस हद तक वो कामयाब होगी, ये सब आपको हम दिखाते रहेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।